हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोगों, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था आपको एक और सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जी हाँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। स्पेशली RBSE बोर्ड के लिए है और एग्जैक्ट सेम पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आपको देखने को मिलेगा। तो सेम देखिए, शुरुआत में जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जहां पर लिखा रहता है कि आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह में रोल नंबर वगैरह लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेंड। ये नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आपको हर एग्जामिनेशन में फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो नंबरिंग्स यहाँ पर है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। राइट, कुल मिला के 28 हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट, सीधा स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर फर्स्ट में। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि आपको बिजनेस के पेपर में भी मैंने बताया था कि शुरुआत में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अच्छे से अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रखी है, माइक्रो मैक्रो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और आई होप सो, मैं बताना भूल गया आपको कि डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए नोट्स हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स डाउनलोड नहीं करे हैं तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी ये पेपर है हर एक पॉइंट मेरे नोट्स वगैरह में कवर है। जिन बच्चों ने पहले डाउनलोड कर लिए होंगे वो ये देख पाएंगे कि हर चीज़ जो भी नोट्स में कवर है वो इस पेपर में भी पूछी गई है। देखिए, पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम बताना है। आप बच्चे जानते हैं पहला एडम स्मिथ होगा। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड माइक्रो मैक्रो पहली बार कब यूज़ में हुई? 1933 में यूज़ में हुई है ये, तो बी इसका आंसर होगा। राइट, तो नॉर्मल शुरुआत में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और कंज्यूमर इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसका डिमांड भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाता है? वो प्रोडक्शन कहलाया जाता है। राइट, आगे देखिए वन मार्केट सेलर कौन सा होता है? मोनोपोली होता है। राइट, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, के लिए जब डिपॉजिट बैंक लेता है तो उसको एक टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, एक सर्टेन फिक्स पीरियड के लिए वो जो डिपॉजिट होता है। इंडिया में 1 रुपी करेंसी नोट कौन पब्लिश करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पब्लिश करते हैं। राइट, आगे क्वेश्चन है फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, APC का, तो C/Y, डी इसका आंसर होगा। डेफिसिट बजट मींस, डेफिसिट बजट क्या होता है? जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो हमारा बी इसका आंसर होगा। गिफन गुड्स का एग्जांपल, गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, तो राइस, सॉल्ट, बाजरा वगैरह ये जो हैं ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। सप्लाई का मीनिंग लिखना है, आप जानते ही हैं। पेरिशेबल गुड्स लिखना है, कोई भी ऐसा पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं वो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कब आता है? जब नेट इन्वेस्टमेंट को, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। बार्टर सिस्टम, जब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता है तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं हम। फिर कंजप्शन फंक्शन कैसे एक्सप्रेस्ड होता है? C=C+BY इसका फॉर्मूला होता है, वो ये आपको सिंपल सा यहाँ देना है। देखिए, इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत कुछ लेंदी आपको या एक 2 पेज का नहीं लिखना होता। जितना पूछा जाए उतना ही आपको आंसर लिखना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होता है। राइट, आगे देखेंगे इन द मैक्रो MACRO मैक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वी स्टडी जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। MPC + MPS = 1 होता है, नॉर्मल सी बात है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। सेक्शन बी अगर देखें तो यहाँ पर स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस पूछा है। देखिए, स्टैटिक मतलब है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो गया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टडी करना हम स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। डायनामिक मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे और उसके पीछे की स्टडी करना, मतलब अभी तक जब इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं हुआ है तो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट मतलब एग्जैक्ट पोजीशन जब पता नहीं लगी है उस चीज़ को एनालाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस। ओलिगोपोली आप जानते ही हैं, ये ग्रुप बना के, कार्टल्स बना के ऑपरेट करते हैं। राइट, नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इंडस्ट्री इन अ परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन में कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट में टॉपिक ये आपको करवाया हुआ है नोट्स वगैरह में भी।
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टू प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, नेशनल इनकम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर डबल जो काउंटिंग होती है वो सारे इसके आंसर होंगे। सिंपल मॉडल, बस सर्कुलर फ्लो का एक सिंपल मॉडल बताना है हाउस होल्ड और हमारा जो फर्म का हाउस होल्ड का एक जो सिंपल मॉडल होता है वो सिंपल से यहाँ ड्रॉ करना है। डीमोनेटाइजेशन बहुत ही पॉपुलर टर्म है, उसका मतलब बताना है। टू ऑब्जेक्टिव बताने हैं कोई भी बजट के, जो आप आराम से बता सकते हैं। सप्लीमेंट्री बजट वो बजट होता है जो प्राइमरी बजट को हेल्प के लिए बनाया जाता है। सेक्शन सी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी हैं। सारी चीज़ें दे रखी है, प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है, चेंज इन प्राइस दे रखी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। तो सिंपल सा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा दोनों क्वेश्चन में, राइट। दोनों ही प्रैक्टिकल में से एक अटैम्प्ट करना है। 21st में ये हमारा मिसिंग फिगर है, बहुत ही इजी है। सप्लाई ए सप्लाई बी है, मार्केट सप्लाई, नॉर्मल सी बात है। सप्लाई ए प्लस बी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा मार्केट सप्लाई आता है। यहाँ पर बी नहीं दे रखा तो बी की कैसे 20 मतलब मार्केट सप्लाई में से सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर ए लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर बी का आ जाएगा। जैसे 20 - 7, 30 - 12, 50 - 19, 60 - 28, तो बी हमारा मिसिंग फिगर आ जाएगा सारा, सिंपल। और में दे रखा है टीएफसी टीवीसी, ये भी बहुत सिंपल है। टीसी में से टीएफसी माइनस कर दोगे तो टीवीसी आ जाएगा। आई रिपीट, टीसी में से टीएफसी लेस कर दोगे तो हमारा टीवीसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कोई भी 4 फंक्शन हमें समझाने हैं। और करके है लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम बाय कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम होता है उसकी लिमिटेशन बतानी है। दोनों में से कोई सा भी आप एक अटैम्प्ट कर सकते हो। 23rd है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब बताना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये दोनों टॉपिक मैंने नोट्स में करा रखे हैं, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है, 2-2 मार्क्स के हैं ये, राइट। तो आप कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब 4 मार्क्स के दोनों हैं, है ना। तो यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब उसका डायग्राम 2-2 मार्क्स कवर करेगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल समझाना और उसका डायग्राम बनाना, ये 2-2 मार्क्स कवर करेंगे, राइट। सेक्शन डी आपका है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द मार्केट मीन। मार्केट का मतलब क्या होता है, और मार्केट बाय रीजन, रीजन में वो सारे आ जाते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक, राइट, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, तो ये समझाने हैं आपको। 5 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक समझाना है और फिर उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक या 4 कैरेक्टरिस्टिक समझाने, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25th में डबल काउंटिंग का मतलब बताना है और वैल्यू एडेड मेथड मेजरमेंट कैसे होता है नेशनल इनकम में वो आपको अच्छे से समझाना है। विद एग्जांपल समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है और नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत नेशनल इनकम का ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 26 क्वेश्चन में अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। या आपका डिमांड फंक्शन का है। डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको समझाने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम में आ जाएगा और इसमें आपका शेड्यूल आ जाएगा, दोनों चीज़ें समझानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 टाइप बताने हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, 5 टाइप होते हैं जिसमें से आपको 3 ही समझाने विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड टेबल। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट में आपका शिफ्ट में इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड था। तो यहाँ पर क्या समझाना है आपको, डिमांड कर्व टू द राइट एंड लेफ्ट, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड समझाने। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन नहीं समझाना, सिर्फ हमें शिफ्ट समझानी है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर भी मीनिंग आएगी, यहाँ पर भी स्केड्यूल आएगा, यहाँ पर भी आपका डायग्राम आएगा, सिंपल। 27 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई समझाना है डायग्राम के थ्रू। और प्रोडक्शन एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में एक तो मतलब समझा दो और दोनों का डिफरेंस समझा दो डायग्राम बनाकर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, वैसे ये एग्जाम्पशन है टॉपिक, लेकिन कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, राइट। वैसे ये क्वेश्चन हमारा कॉस्ट का था। 28 क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 3 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई भी 3 फंक्शन आप समझा सकते हैं। अगेन देखिए फंडा वही है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जिस आंसर को आप ज़्यादा लंबा लिख पाएंगे लॉन्ग में, स्पेशली लॉन्ग में, अगर आप 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जो आंसर आपको लंबा याद है, लंबा लिख सकते हैं, वो अटैम्प्ट करिएगा। 3 फंक्शन समझा तो देंगे लेकिन हो सकता है बहुत छोटे छोटे करके आपने याद कर रखा हो, तो यहाँ पर होगा क्या, पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसको आप लंबा खींच पाएँ। इन तीनों में से जो भी आप लंबा लिख पाएंगे उसको आप अटैम्प्ट करेंगे।
3 प्रिंसिपल लिखने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, कोई भी लिख सकते हैं, CRR, LSR, इतने सारे हैं, बैंक रेट वगैरह, राइट, मॉरल सुएशन वगैरह, कोई भी लिख सकते हैं आप। 3 डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम की 3 डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। ये भी आपका इजी होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देख सकते हैं, एक बहुत ही नॉर्मल लेवल का ही मैं इसको एक क्वेश्चन पेपर बोलूँगा, जहाँ पर इतना कुछ था नहीं घबराने का या डरने का कि बहुत कुछ यहाँ पर हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही एक नॉर्मल लेवल, एवरेज लेवल का ये पेपर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको वैल्यूबल मिला होगा, समझ में आया होगा आपके। और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके मैं सैम्पल पेपर आपके साथ टाइम टू टाइम में लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, वो भी चेक ऑन करना मत भूलिएगा। इनकेस अभी तक आपने नोट्स डाउनलोड नहीं कर रखे हैं, चाहे वो बिजनेस के हों चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, प्लीज़ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे लेवल पर स्टडी करना, पूरा सिलेबस उन नोट्स में कवर है, तो प्लीज़ आप उन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।